प्रभात प्यारे बच्चों, मैं सुशील जोशी। आज हम लोग कक्षा तीसरी ब में चित्र वर्णन सीखेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है सीखो कविता के आधार पर चित्र वर्णन करना। और आज इसमें हम लोग टीएल सीखेंगे, चित्र के माध्यम से कविता सीखना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह कविता हम लोग सीख चुके हैं। इस कविता में पर्यावरण के बारे में हमें बताया गया है। अभी बच्चों कुछ दिनों पहले ही हमने अर्थ डे मनाया था। आप सभी को पता है कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कविता की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे, अभी जून महीने से पूरे भारत में बारिश की शुरुआत हो जाएगी, तो आप एक संकल्प लेंगे कि एक पेड़ मैं ज़रूर लगाऊंगा और उसकी देखभाल करूंगा। आशा है आप सभी बच्चे इस संकल्प को इस वर्ष अवश्य पूरा करेंगे। मैं मेरे परिवार के लिए और मेरे देश के लिए एक पेड़ ज़रूर लगाऊंगा। तो चलिए हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, यह चित्र मैंने आपके लिए बनाया है। ये चित्र इस कविता के आधार पर बनाया गया है। जैसे इस कविता में पर्यावरण का संरक्षण बताया है, हमें फूल, पेड़, पत्तों से हमें क्या मिलता है, सूरज की किरणों से हमें क्या चीज़ें मिलती है, ये सारी चीज़ें इस कविता के माध्यम से हमें बताई गई है। उसके साथ हमें चित्र वर्णन भी सीखना है। तो आइए हम सीखते हैं चित्र का वर्णन कैसे करना है। मैं अपनी क्लास की दो छात्राओं को यहाँ पर बुलाता हूँ, अंशिका और श्रावणी। आप आ जाओ, इस चित्र को इस तरह से पकड़ो। अभी हम चित्र का वर्णन करते हैं। प्यारे बच्चों, चित्र वर्णन करना मतलब आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो मैं अगर कहूँगा, पहले मुझे ये दो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, एक जंगल का चित्र है। और देखिए छात्रों, यहाँ पर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हो ये कौन सा समय होगा। जब आकाश में पक्षी सुबह सुबह उड़ते हैं तो ये सुबह का चित्र होगा। एकदम 6 से 7 बजे का, जब सूरज उगने लगता है। सूरज पीछे से आ रहा है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये सुबह का चित्र है। यहाँ पे देखिए कविता में हमें बताया गया है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। मतलब फूल की तरह हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये सुंदर फूल है। फूल को देखने के बाद हमारा मन उत्साहित होता है, प्रफुल्लित होता है, हमें आनंद का अनुभव होता है। तो उसी तरह फूल जैसे आनंदित हमेशा रहते हैं, आपको भी उसी तरह रहना है। भौरों से नित गाना, यहाँ पे देखो ये जो कीटक है इस फूल पे बैठता है, इससे हमेशा आवाज़ आती है, गुनगुन की तरह छोटी सी आवाज़ आती है। तो आपको भी उस भौरों की तरह हमेशा गाना है, खुश रहना है। यहाँ पर मुझे फूल दिखाई देने के बाद बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं विभिन्न तरह के। आप देख सकते हो पहाड़ों से ये नदी आगे की तरफ आ रही है, बह रही है। यहाँ पे हरी हरी घास उगी हुई है। पहाड़ों के पास भी कुछ घास आपको दिखाई दे रही है। तो इस चित्र को देखने के बाद मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। आप कभी घूमने के लिए गए होंगे हिल स्टेशन में, तो आपने देखा होगा इस तरह का चित्र आपको हमेशा दिखाई देता है। तो जब भी इसके बाद आप घूमने के लिए जाओगे तो आपने क्या क्या देखा है, यह आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब आप बच्चों बताओ कि पानी हमारे लिए आवश्यक क्यों होता है। जब तक पानी नहीं होगा तब तक पेड़ पौधे और इंसान और जानवर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। चाहे पशु पक्षी हो, मनुष्य हो,
या पेड़ पौधे हो, इनको जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह पर लोग पानी को गंदा कर देते हैं। तो आपको यह देखना है कि जब भी आप नदी के किनारे पर घूमने के लिए जाओगे या नदी को देखोगे तो नदी में किसी भी प्रकार का कचरा आप नहीं फेंकोगे, उसे हमेशा साफ सुथरा रखोगे। पेड़ का संरक्षण भी आपको करना है। अभी देखिए हमारे यहाँ पर लगभग जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर लाइट चले जाए तो उस समय तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। एक पेड़ की छाया में हम लोग जब जाकर बैठते हैं तो आप देख सकते हो कि हमें बड़ा ही आनंद का अनुभव होता है। हमें पसीना नहीं आता है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है। तो पेड़ हमें छाया देते हैं और ठंडी हवा भी देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात और एक चीज़ हमें पेड़ों से मिलती है, वो है ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ, तो मैं अपने शरीर में हवा नहीं ले रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ। जीने के लिए जैसे पानी और अन्न की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा मनुष्य को और प्राणियों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और यह ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलता है। तो एक पेड़ कई लोगों की ज़िंदगी बचाता है। तो ये पेड़ क्या काम करते हैं? दयालु होते हैं। तो हमें क्या सीख मिलती है कविता से कि पेड़ों की तरह बच्चों दयालु होना है, कोमल बनना है। पेड़ जैसे हमें छाया देते, शीतल छाया, वैसे आपका हृदय हमेशा कोमल होना चाहिए। दूसरों के प्रति दया और प्रेम आपके अंदर उत्पन्न होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस कविता के माध्यम से सीखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चित्र आपको समझ में आया होगा। और जो कविता हमने सीखी है, पहली कविता जिसका नाम है सीखो, उसे आप याद करोगे और उसी के आधार पर इस तरह का आप एक चित्र बनाकर लाओगे। धन्यवाद।